students, welcome to all in my class. Hope you all are well. Let's start our class. तो देखते हैं हम अपनी क्लास में। इससे पहले हम अपनी जो पिछली कक्षा थी उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में अपना फर्स्ट चैप्टर को ही पढ़ा था। देखते हैं वो क्या है। वो है पार्ट 1 बादलदानी। तो बादलदानी में हमने क्या पढ़ा था। बादलदानी में हमने सबसे पहले कविता देखी थी। तो कविता में था कि बादल हमें पानी का दान देता है। फिर इसके बाद हमने इस पाठ के शब्दार्थ को देखा था। तो हम शब्दार्थ को एक बार और जल्दी से दोहराते हैं। गगन आसमान, घटा बदली, दानी दान देने वाला, गैया गाय को कहते हैं, ताल तलैया तालाब, घाट नदी का किनारा, नैया नाव, सागर सागर का अर्थ है समुद्र, जीवों प्राणियों, धानी धानी का अर्थ है हरे रंग के, राह रास्ते, लहके लहराती। तो बच्चों शब्दार्थ के बाद हमने देखे थे मौखिक प्रश्न। तो आइए मैं आपसे पूछती हूँ इन मौखिक प्रश्नों को पुनः और आप मुझे इनका आंसर दीजिएगा। तो बताइए बादलों द्वारा झमाझम पानी बरसाने को क्या कहते हैं। जी बच्चों, बादलों द्वारा झमाझम पानी बरसाने को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बादलों द्वारा झमाझम पानी बरसाने को बरसात कहते हैं, जो कि अभी मौसम भी चल रहा है। अब इसके बाद हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पानी का दान देने के कारण कविता में बादलों को क्या कहा गया है। पानी का दान देने के कारण कविता में बादलों को क्या कहा गया है। तो पानी का दान देने के कारण बादलों को कविता में बादलदानी कहा गया है। अब हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। वर्षा के बिना ताल तलैया और घाट कैसे हो जाते हैं। वर्षा के बिना ताल तलैया और घाट कैसे हो जाते हैं। तो वर्षा के बिना ताल तलैया और घाट सूख जाते हैं। अब हम अपना चौथा और आखिरी प्रश्न देखते हैं। मौखिक प्रश्न जो है, वर्षा ऋतु में खेतों में कौन सी फसल होती है। तो वर्षा ऋतु में खेतों में धान की फसल होती है। तो बच्चों इसके बाद मैंने आपको कविता की पंक्तियां पूरी करने दी थी, तो वो आपने अपनी बुक में करनी होगी। इसके बाद हमने सही जोड़ी मिलाओ पढ़े थे, सही और गलत का निशान लगाओ, और फिर हमने पढ़े थे एक शब्द में उत्तर। तो अब हम आज देखेंगे अपने अगले अभ्यास प्रश्नों में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। तो इसका अर्थ है कि हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स को बड़ा बड़ा लिखना है। पहले हमने एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे थे, अब हम इन्हें थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। तो देखते हैं इनके आंसर्स को। प्रश्न पहला, प्रश्न फर्स्ट है हमारा, पानी न बरसने पर क्या होता है। प्रश्न क्या है, पानी न बरसने पर क्या क्या होता है। तो बच्चों सोचिए, अगर पानी नहीं बरसेगा, बरसात नहीं होगी, तो क्या क्या होगा। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है पानी न बरसने से नदी तालाब सभी सूख जाते हैं। तो हमने यहाँ लिखा पानी न बरसने से नदी तालाब सभी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर नदी तालाब झरने कुएं ट्यूबवेल, यहाँ पर सभी चीजों को लिया गया है, सभी चीजें सूख जाती हैं। हर जगह सूखा हो जाता है। हर जगह कैसा हो जाता है, सूखा हो जाता है। वहां पर पानी नहीं होता, और जब पानी नहीं होगा तो क्या होगा, जीव जंतु प्यास से व्याकुल हो उठते हैं। व्याकुल का मतलब होना, व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन हो उठना, परेशान हो जाना। तो यह हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 2, कविता में बादल को दानी क्यों कहा गया है। हमारी ये कविता है, इसमें बादल को दानी क्यों कहा गया है। तो बताइए बच्चों, हमने कविता पढ़ी है, उसमें हमने देखा है कि बादल को दानी की संज्ञा दी है, तो वो दानी क्यों कहा गया है। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर भी। क्योंकि बादल हमें वर्षा प्रदान करते हैं। बादल हमें क्या देते हैं, वर्षा। वर्षा ऋतु जो होती है, बरसात का जो मौसम होता है, वो जल वर्षा प्रदान करते हैं, जिससे हर जगह हरियाली हो जाती है। जिससे हर जगह क्या हो जाती है, हरियाली। तो इसी वजह से वर्षा का जो दान देते हैं, इस वजह से बादल को इस कविता में दानी कहा गया है। तो आइए बच्चों, अब हम अपने आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारे आगे के प्रश्नों में प्रश्न तीसरा है। प्रश्न 3, बादल गांव गांव में रस कैसे बरसाते हैं। तो हमें इस प्रश्न में बताना है कि बादल गांव गांव में रस कैसे बरसाते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। बादल गांव गांव में रस पानी के रूप में बरसाते हैं। कैसे बरसाते हैं, पानी के रूप में, जिससे सभी जीवों की प्यास बुझ जाती है और धरती का रंग धानी हो जाता है, धरती धानी हो जाती है। तो अब हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 4, मेढ़ों तक पानी भरा दे, किसानों के मन क्यों गाने और चहकने लगते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि मेढ़ों तक जब खेतों
चहकने लगते हैं, तो यहाँ पर किसानों शब्द प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि हम यहाँ पर एक किसान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सभी किसानों की बात की है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। मेड़ों तक पानी भर जाने पर धान की फसल, रास्ते और घाट पर हरियाली देखकर किसान का मन गाने और चहकने लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेड़ों तक जब पानी भर जाता है तो धान की फसल, रास्ते और घाट सभी जगह हरियाली हो जाती है। तो उस हरियाली को देखकर किसान का मन गाने और चहकने लगता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी बातें दी हुई हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। वर्षा की एक बूंद जल के बहुत नन्हे नन्हे लाखों कणों से मिलकर बनती है। वर्षा की जो एक बूंद बारिश की जो आसमान से गिरती है, वो एक नन्ही सी बूंद बहुत छोटे छोटे लाखों कणों से मिलकर बनती है। और हमारी दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात क्या है? एक औषध बादल का टुकड़ा जो रुई के गोले के समान हल्का दिखाई देता है, उसमें 100 हाथियों के बराबर वजन हो सकता है। तो बच्चों, क्या ये बात आपको पता थी कि एक औषध छोटे से बादल का टुकड़ा जो रुई के समान दिखाई देता है, उसमें 100 हाथियों के बराबर वजन हो सकता है? तो ये बातें आप अपने मम्मा पापा से शेयर कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अपनी भाषा व्याकरण को। तो भाषा व्याकरण जो है वो आपको अपनी बुक, ये उन्मेष की जो बुक है, उसमें फिल करना है। तो आइए देखते हैं भाषा व्याकरण में। भाषा व्याकरण में सबसे पहले है हमारे पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। एक जैसा अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो एक जैसा अर्थ का मतलब ये होता है कि एक ही चीज के दो या दो से अधिक नाम हो सकते हैं, तो उन नामों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम इसमें उदाहरण एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे बादल, तो बादल बादल के ऊपर होता है। बादल को और क्या कहते हैं? मेघ, घन, जलद। जलद का अर्थ होता है जल देने वाला। घन मतलब बादल, मेघ मतलब बादल। तो ये सभी नाम बादल के हुए। तो यहाँ पर हमें नीचे अपने अभ्यास प्रश्नों में देखना है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। इनके पर्यायवाची शब्दों को लिखना शुरू करते हैं। मछली, मछली का क्या होगा? मछली का और नाम क्या होता है? सोचिए। मछली को कहते हैं मीन। मीन के बाद मछली का एक और नाम होता है मत्स्य। इसमें त भी आधा होता है और स भी आधा ही होता है, मत्स्य। ठीक। फिर इसके बाद हमारा अगला है धरती। तो धरती को क्या कहते हैं? धरा। धरा का अर्थ होता है धरती। और धरती का एक और नाम है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। तो ये लिखेंगे हम पृथ्वी। अब हम अगला देखते हैं सागर। तो सागर को और क्या कहते हैं? सागर को और किन नामों से जाना जाता है? तो बताइए बच्चों। जी, सागर को कहते हैं समुद्र। और सागर का एक और नाम होता है जलधि। क्या होता है? जलधि। अब हम अपना अगला देखेंगे जल। जल को क्या कहते हैं? जल का अर्थ होता है पानी, जो हम पीते हैं वो। तो इसको कहते हैं पानी। और पानी के साथ एक और अर्थ होगा नीर। नीर का अर्थ भी होता है पानी। तो चलिए बच्चों, ये हुए आपके पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों के बाद अब हम देखते हैं विलोम शब्द को। तो विलोम शब्द होते हैं उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उल्टा अर्थ मतलब क्या हुआ? जैसे हमने कहा सीधा, तो सीधा का उल्टा होगा उल्टा। दाएं का होगा बाएं। ऐसे ही हमारे पास कुछ उदाहरण दिए हैं, वो देखते हैं। जैसे कि धरती, तो धरती का बिल्कुल विपरीत उल्टा होगा आकाश। धरती नीचे है, आकाश ऊपर है, तो धरती का विलोम शब्द होगा आकाश। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है हमें। तो देखते हैं क्या है। दानी। तो दानी का अर्थ होता है जो दान देता है। तो दान देने वाले को तो हम दान कहते हैं, लेकिन जो दान नहीं करता उसे क्या कहते हैं? कंजूस।
तो दानी का विलोम शब्द होगा कंजूस। तो यहाँ पर लिखते हैं कंजूस। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें दूसरा शब्द देखते हैं सूखे। तो सूखे का अर्थ होता है बिल्कुल सूखा हुआ, तो सूखे का विलोम होगा गीले। सूखे का विलोम होगा गीले। अब है पानी। पानी का उल्टा होगा आग। पानी का विलोम शब्द होगा आग। और यहाँ पर हमारा चौथा दिया हुआ है प्यास। तो प्यास का, जब हमें पानी नहीं मिलता हम प्यासे होते हैं और पानी पीने के बाद हम तृप्त हो जाते हैं, तो प्यास का विलोम शब्द होगा तृप्त। क्या होगा? तृप्त। आइए बच्चों, विलोम शब्द के बाद अब हम देखते हैं तुकांत वाले शब्दों को। तो सबसे पहले तुकांत का अर्थ क्या होता है वो देखते हैं हम। समान लय वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यों के अंत में जो शब्द आते हैं जिनमें लय समान होती है। तो आइए देखते हैं। समान लय वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनके अंत में समान लय आती है, जैसे कि छाई, पाई, आई, गाई। तो यह शब्दों के अंत में जब आती है तो वह एक सी लय आती है, तो इन शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। तो हमें प्रश्न है कविता से तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाना है। तो हमें जो हमारी कविता है बादल रानी, उसमें से इन शब्दों को छांटकर अपनी बुक में फिल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जोड़ा मैंने बनाया है नैया और गैया। ये दोनों शब्द हमारी बुक में आए हैं, कविता में आए हैं। तो हम देखते हैं नैया और गैया। तो हमारा यह एक जोड़ा बन गया। फिर इसके बाद दूसरा बनाया है पानी दानी। तो यह हमारा सेकंड जोड़ा बन गया है। यह आपको अपनी बुक में फिल करना है। बुक में यहाँ पर जो दिए गए हैं कविता में, कविता से तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाएगी, यहाँ पर आपको इन्हें लिखना है। फिर है हमारा तीसरा महके और लहके। इन दोनों के अंत में लय समान आ रही है, तो यह हमारा तीसरा जोड़ा बन जाएगा। और हमने चौथा जोड़ा लिखा है सुहानी और हैरानी। तो यह हमारा चौथा जोड़ा होगा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, नीचे कुछ तुकांत शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं इनकी सहायता से हमें अपनी इसके नीचे जो कविता दी है उसे पूरा करना है। तो आइए देखते हैं। सहनाई मुस्काई नहाती है लुभाती है, ताल तलैया जी नैया जी मनाते हैं सुहाती, खुशहाल हुए माला माल हुए। इन शब्दों की सहायता से आपको इनको नीचे फिल करना है। तो अब हम कविता को देखते हैं। तो आइए तुकांत वाले शब्दों के बाद अब हम अपनी इस कविता को देखते हैं। बादल आसमान पर छाए, धरती खुश हो मुस्काई, हवा चली हो पत्ते डोले, लगी बजी जो सहनाई। तो यह दो लाइन तो आपको पहले से भरी हुई हैं। अब हम आगे देखते हैं। घनन घनन घन गीत सुना जब, खेत बहुत खुशहाल हुए। तो पहली लाइन में हमें फिल करना है खुशहाल हुए। और किसानों के मन खुशियों से जी भर माला माल हुए। तो दूसरी लाइन में हमें फिल करना है माला माल हुए। प्यासी धरती झूम उठी है, खुश है ताल तलैया जी, खुश है ताल तलैया जी, बच्चे खुश हैं बहा रहे हैं सब कागज की नैया जी। पंख फैलाए मोर नाचता, चिड़िया खूब नहाती हैं, हरी लताएं लहराती जब मन को खुशियां लुभाती हैं। मन को खुशियां खूब लुभाती हैं। तो ये वाला फिल करना है। अब देखते हैं अगली पंक्ति में। चाय पकौड़ी के घर में, चाय पकौड़ी के संग घर में वर्षा जश्न मनाते हैं, और सच पूछो तो वर्षा के दिन हमको खूब सुहाते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।